तारिक खान, ये बताइए कि ओवैसी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जिस विचारधारा से आते हैं उनकी कोई भूमिका नहीं रही है आजादी के आंदोलन में, आपको भी ऐसा लगता है क्या? आजादी के आंदोलन में भूमिका हो तो बताएं ना क्या भूमिका है, ये तो इनको क्लियर करना है क्या भूमिका है। वैसे मैं ये कह रहा हूं कि अब ये जबान को बांटने लगे। आपको पता है कि नहीं पता है? आप भी तो इतिहास पढ़े होंगे। अरे भाई अब ये जबान को आपने भी तो इतिहास पढ़ा होगा, आप भी तो जानते होंगे आजादी के बारे में, आजादी के नायकों के बारे में, और कौन कौन लड़ा आजादी के लिए हिंदुस्तान। आजादी के लिए ये कितना लड़े ये तो इतिहास चिल्ला चिल्ला के बताता है। चिट्ठियां लिख लिख के माफी कौन मांग रहा था ये भी इतिहास बताता है। इनका मकसद ये अभी रह गया है। अभी कहा गया मोदी साहब ने 2014 और 18 में, मैं पूछ रहा हूं कि क्या सन्यासी साधु संत नहीं लड़े आजादी के लिए? और जिस विचारधारा से योगी आदित्यनाथ आते हैं, क्या सिर्फ योगी को टारगेट करने के लिए, चाहे आप हो या ओवैसी हो, सिर्फ योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने के लिए आप साधु संत हिंदुओं को टारगेट कर देते हैं? ऐसा है भैया, आप पूरा बोल लीजिए तब मैं बोलूंगा, मैं चुप जाता हूं। आप पूरा बोल लीजिए, बोलिए, आप बोलिए। मैंने मेरा सवाल कंप्लीट हुआ। सरकार आपने 5 सेकंड नहीं बोलने दिया मुझे। अब मेरा समय देंगे मुझे बोलने के लिए? अब मैं कह रहा हूं कि योगी है, साथ में मुख्यमंत्री भी है कि खाली योगी? या तो खाली योगी बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए, डबल रोल में क्यों रहते हैं भाई? जब विपक्ष के नेता आपको पक्षधार हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आपसे कोई सवाल पूछो तो आप कहते हैं योगी है, पूछ नहीं सकते, तो मुख्यमंत्री पद छोड़ने पे, वो तो राजनीतिक पद है, सवाल भी पूछा जाएगा, आप पे टिप्पणी भी होगी, कटाक्ष भी होगा, सब कुछ होगा। आप खुद करते हैं, कुत्ता बिल्ली करते हैं विधानसभा में खड़े होकर लोगों को, कुत्ता बिल्ली सुअर सब बनाते हैं, तो हम भी आपसे सवाल पूछेंगे। मोदी ने 2014 और 18 में कहा कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हम देंगे, कहा। उसके बाद आपसे सवाल पूछा, अब फिर मैं आपको रोकूंगा तो आप कहेंगे कि बीच में रोक रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा कि ओवैसी ने कहा कि जिस विचारधारा से योगी आदित्यनाथ आते हैं उनकी आजादी में कोई भूमिका नहीं रही, क्या आप भी मानते हैं कि उनकी कोई भूमिका नहीं रही? साधु संतों सन्यासियों की कोई भूमिका नहीं रही आजादी में? साधु संतों की बात कहां से हो रही है? यहाँ तो आरएसएस की बात हो रही है, साधु संत की बात कहां से आप ले आए? हम बात तो आरएसएस की करेंगे, साधु संत। योगी सन्यासी है कि आरएसएस है? अरे भाई योगी आरएसएस, योगी आरएसएस है, सन्यासी है? ठीक है, तो योगी के किसी पूर्वज का नाम बताइए ना जिन्होंने तो उनकी विचारधारा कहां से आई? अरे ये तो आरएसएस की विचारधारा है। योगी खुद कहेंगे कि हमारी विचारधारा 100 साल पहले बीजेपी थी क्या? 100 साल पहले बीजेपी भी नहीं थी, जनसंघ भी नहीं थी, कोई नहीं था। अगर कोई था तो आरएसएस थी, कोई था तो आरएसएस थी, कोई भी नहीं था। या हिंदू अजय आलोक जवाब दीजिए जल्दी से, उसके बाद जगदीश शर्मा। अजय आलोक देखिए, अल्प ज्ञान होना बड़ा खतरनाक होता है। योगी कभी आरएसएस की शाखा में नहीं गए, योगी कभी आरएसएस की विचारधारा में नहीं रहे। योगी सनातन विचारधारा को प्रतीक हैं इस देश में, सनातन को आगे ले जाने वाले ध्वजवाहक हैं इस देश में, जिससे आप लोग को नफरत है। क्योंकि सनातन का नाम सुनते ही आपको कोरोना याद आ जाता है, इसे नष्ट करने की बात करने लगते हैं, सब कुछ बात करने लगते हैं। उर्दू, मुझे बस बताएं समाजवादी पार्टी, उर्दू भाषा का अपमान कहां से हुआ? जानबूझ के आपने ये अपमान वाला शब्द क्यों लाए योगी? अगर आप ओवैसी को एंडोर्स करते हैं, हाँ या ना? क्या ओवैसी सही बोल रहे हैं? समाजवादी पार्टी बोले हाँ या ना? पहले बात तो ये, क्या उर्दू का अपमान किया योगी जी ने? कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री हैं, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तर प्रदेश की उर्दू, रग रग में बसा हुआ उर्दू, कहां से अपमान कर देंगे? क्या आप ओवैसी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप जवाब लीजिए। और एक बार फिर बता दूं, योगी सनातन के ध्वजवाहक हैं। हाँ, लिख दीजिए। सुनिए, अगर सनातन के ध्वजवाहक हैं तो आरएसएस के विरोधी भी नहीं। या तो आप कह दीजिए कि योगी आरएसएस के विरोधी हैं, जो मैंने कहा वो भी बात सही है, जो आप विरोधी हैं। अरे आप कह दीजिए, आप कह रहे हैं सनातन के ध्वज धारक हैं। तो ये हुआ कि अगर आप मैं भी कह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप समाजवादी के समर्थक हैं और विद्यानाथ झा के विरोधी नहीं हैं, तो आपकी विचारधारा विद्यानाथ झा वाली हुई कि समाजवादी पार्टी वाली हुई? अब जवाब ले लीजिए। मैंने भी वही बात कही, तो कह रहे हैं कि वो आरएसएस के समर्थक, आरएसएस की शाखा में जो नहीं गया उसकी भी विचारधारा आरएसएस की हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? ऐसे योगी की भी है, शाखा में जाना जरूरी है। हो सकता है अजय आलोक भी ना गए हो शाखा में, हमें क्या पता? ये तो आप जाने, आप शाखा में जाते हैं तो फिर आरएसएस की विचारधारा भी हो सकती है, समाजवादी पार्टी आरएसएस की विचारधारा को फॉलो कर सकते हैं। बीच में क्यों आया? की कोई रसीद होती है? आपके पास रसीद है आरएसएस के मेंबर की? आरएसएस अपने मेंबर को कोई रसीद नहीं देती है,
कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं देती कि रसीद नहीं चाहिए होता आरएसएस की मेंबरशिप के लिए। कह रहे हैं झंडे के नीचे जाके ऐसे खड़े हो जाइए। अरे शाखा तक में नहीं गई योगी आदित्यनाथ कि कौन मेंबर है कौन नहीं है आरएसएस में, कौन मेंबर है कौन नहीं है इसका अरे एक बात इनको बता दीजिए विद्यानाथ जी, विद्यानाथ जी इनको बता दीजिए। डिरेल मत कीजिए क्या तारिक भाई, डिरेल मत कीजिए। खड़े हो जाए। सुनिए, डिरेल मत कीजिए, जवाब दीजिए, उसके बाद में जगदीश शर्मा के पास जाऊंगा। उर्दू का विरोध किया मैं एज इट इज कोट कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने कहा कि ये मौलवी बनाएंगे, उर्दू पढ़ाएंगे, इनको उर्दू पढ़ाएंगे। एक सेकंड और कुछ अब बोल लेने दीजिए। ये भाईजानों की आपस में लड़ाई है। ये समाजवादी पार्टी, ओवैसी और कांग्रेस की आपस में भाईजानों की लड़ाई है कि भाईजान मेरे साथ या तेरे साथ, और उर्दू को बना दिया बलि का बकरा। उड़ता हुआ तीर पकड़ के ले आए, कोई उर्दू का अपमान नहीं हुआ है। पहली बात तो मतलब ये है आपको मुसलमानों का उर्दू हमारे देश की संस्कृति में बसी हुई है, कोई बात नहीं है। पिछले 100 वर्षों से आप खुल के कह रहे हो आपको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। जो लोग उर्दू पढ़ते हैं उनका वोट नहीं चाहिए आपको, आप नहीं मांगते उनका वोट, आप नहीं मांगते मुसलमानों का वोट। अरे हिंदू मुसलमान खेल आप लोग रहे हो। मुसलमान आपको सनातनियों सन्यासियों और हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए क्या? मुसलमान नहीं खेल रहे। आपको सनातनी सन्यासी और हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए क्या? एंकर महोदय मुझे आप कह रहे हैं कि किसी सन्यासी का कोई योगदान नहीं रहा, ओवैसी कह रहे हैं किसी सनातनी सन्यासी का कोई योगदान नहीं रहा। आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ आरएसएस की विचारधारा से आते हैं। तो मेरा सवाल ये है, एक सेकंड, जगदीश शर्मा हाथ उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। जगदीश जी बोलना चाहते हैं, कुछ बोल लीजिए जगदीश जी, उसके बाद मेरा अगला सवाल अब मैं लेकर आऊंगा। जगदीश जी। देखिए विद्यानाथ झा जी, सबसे पहले तो पैनल में बैठे सभी दोस्तों और भाइयों को, चैनल देखने वालों को शाम की राम राम। और दूसरा जो मुद्दा चल रहा है कि हिंदू, अभी तक तो हमने सुना था कि हिंदू मुसलमान में झगड़े हैं, भाषाओं में झगड़े हो गए। चलो ये तो उनका धर्म है, तो करेंगे जिस तरह की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सामान्य तो विद्यानाथ झा जी, देश की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सारे शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ, गिर रहे हैं, रुपया गिर रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। सरकार को अपने कामों से हटके हिंदू मुसलमान से बाहर नहीं आ पा रही है। और जगदीश भाई, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आपका 3 में है ना 13 में है। समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हुए अगर योगी आदित्यनाथ कुछ बोलते हैं तो बुरा ओवैसी को लगता है, ओवैसी जी को लगता है। हम भारत, और आप कह रहे हैं कि शेयर बाजार को देखिए। अरे पहले आइए मुद्दे पर बात कीजिए, उसके बाद चलेंगे शेयर बाजार। सीएम योगी को जिस धर्म से सीएम शेयर बाजार में आपके पैसे ज्यादा लगे होंगे, इसलिए आपको दर्द ज्यादा हो रहा है। चिंता नहीं है, यहाँ पर 90 करोड़ हिंदुस्तानियों के शेयर बाजार में पैसे नहीं लगे हुए हैं। शेयर बाजार मेरा 1 रुपया नहीं लगता शेयर बाजार में। मोदी और मोदी के दोस्तों के पैसे लगे हैं लूटने के लिए और लुटाने के लिए। हम ये काम नहीं करते, पर हालात खराब है शेयर बाजार। मुद्दे पर आइए। मेरा सवाल, बात को समझो। और मेरा सवाल ये है, मुद्दे पर आता हूं। अच्छा, मुद्दे से भटकिए मत, मुद्दे से मत भटकिए। मेरा सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने उर्दू का अपमान किया, मुसलमानों का अपमान किया? और असदुद्दीन ओवैसी जब कहते हैं कि जिस विचारधारा से योगी आदित्यनाथ आते हैं उनका कहीं पर कोई योगदान नहीं है, ना आजादी के आंदोलन तक में योगदान है, तो क्या ये बातें आपको भी समझ में आती हैं, आपको भी ठीक लगती हैं? भाई दो बात देखिए, अगर साधु संत के रूप में योगी हैं तो योगदान है। अगर वो आरएसएस के भाजपा की बात हो तो कहीं दूर दूर तक योगदान नहीं है, ये बात क्लियर है। बता दिए, इतिहास बताता, हमें इतिहास को खत्म नहीं करना चाहिए। बार बार सावरकर की बात होती है, सावरकर के पूर्वज इनके सावरकर थे, क्या योगदान था? एक आदमी बता दीजिए जिसने देश के लिए आजाद कराने में शहादत दी, बीजेपी का या आरएसएस का? आपको ढूंढा भी नहीं मिलेगा। और हमारी बात करो तो लैंड लग योगी, पता कितने लोगों ने दे दी और अभी कितने देने वाले हैं ये भी मैं बता दूं। अभी शहादत फिर देनी पड़ी, गुलामी की तरफ चल दिया, अंग्रेजों के लोगों के हाथ में आ गया। अंग्रेजों के दलाल बन के जेल में बैठ के सारी सुविधा लेते थे। अरे भाई जेल भूल गए, इतिहास के पन्ने निकालते हैं। जेल में जो गए थे माफी मांगे तो आपके थे, हम रहे जेलों में माफी नहीं मांगी। लॉर्ड माउंटबेटन से लेके उनकी पत्नी से लेके अच्छे मधुर संबंध थे, पर माफी नहीं मांगी। वाइन के ग्लास टकरा देते, चीयर्स करते थे, ऐसे क्या? जो में भर्ती नहीं करा, ये आजादी स्वतंत्रता सेनानी बन के मरवाए, हमने मुखबरी नहीं करी। अंग्रेजों के नाम की पहली शपथ ली उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पर, ऐसे क्या? हम जेल जाते रहे, हमारा इतिहास है। क्वीन एलिजाबेथ के नाम की शपथ ली थी नेहरू ने, भूल गए क्या? इतिहास बताता है आजादी की लड़ाई। मेरे कहने से अंग्रेजों के सबसे बड़े दलाल थे आप। मेरे कहने से आजादी के बाद भी 50 साल तक बताता सावरकर कौन था और अंग्रेजों के 50 साल बाद भी हमारे जवानों को एक सेकंड, अब देश उठा रहे हैं।